अमेरिका के एक मशहूर राइटर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात कही थी, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। यानी कि अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं या उसमें सफल होना चाहते हैं तो एक सही योजना या फिर एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर प्लानिंग के आप उस चीज में कभी सफल नहीं हो सकते। और पीटी के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स काफी नहीं है अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव करने के लिए, एक प्रॉपर प्लानिंग का होना भी ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूँ 15 डेज स्टडी प्लान, जिससे आप अपने रियल टेस्ट में 65 प्लस का स्कोर इजीली अचीव कर सकते हैं। मैंने 65 प्लस इसलिए बताया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट यही होती है, लेकिन आप मे बी 70 प्लस, 75 प्लस या 80 प्लस भी अचीव कर सकते हैं अगर आपके इंग्लिश का बेस पहले से ही सही है तब। और ये 15 डेज का प्लान सभी के लिए है। अगर आप पीटी 2 महीने से कर रहे हो, 3 महीने से कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो या फिर कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट हो, तब भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल हेल्प करेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do like and subscribe this channel. And now, without wasting any further time, let's quickly start the video. तो चलिए देखते हैं हमारे 15 डेज का स्टडी प्लान। तो जो हमारा वीक 1 है उसके डे 1 में आपको एक बार डिटेल में ओवरव्यू लेना है चारों मॉड्यूल्स का, उनके टास्क का, कि कौन सा टास्क कौन से मॉड्यूल में आता है, उनका स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना है। इस सबसे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, हर एक मॉड्यूल की, उनके टास्क की। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं। और इसके साथ साथ 3 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। तो जो पहली चीज है 1 आवर ऑफ नोवेल या फिर कोई न्यूज़पेपर। आप सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हैं नोवेल पीडीएफ, आपको हजारों नोवेल्स मिल जाएंगी जिन्हें आप पढ़ सकते हैं डेली 1 घंटा। दूसरी है 30 स्पेलिंग्स टेस्ट। डेली 30 स्पेलिंग्स का टेस्ट दीजिए, अगर उसमें से कुछ गलती होती है तो उस वर्ड को तभी के तभी याद कर लीजिए। तीसरी चीज है 30 मिनट्स लिसनिंग टू पॉडकास्ट। जैसे राइट फ्रॉम डिक्टेशन में प्रॉब्लम होती है कि 3 से 4 वर्ड्स ही याद रहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं कोई ऑडियो प्ले कर दूं आपकी नेटिव लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में, अगर 20 वर्ड्स की भी होगी आप फिर भी सारे वर्ड्स कैच कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो इंग्लिश में होती है। यानी कि रियल प्रॉब्लम है इंग्लिश लिसनिंग स्किल। इस स्किल को इम्प्रूव कर लीजिए, आप इंग्लिश के भी सारे वर्ड्स कैच कर पाएंगे। आपको सिंपली करना क्या है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए 30 मिनट्स पॉडकास्ट। जो भी इंग्लिश में हो आप उस पॉडकास्ट को सुनिए, किसी भी तरह का पॉडकास्ट सुन सकते हैं, स्पोर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, एनीथिंग। अब चलते हैं डे 2 की तरफ। डे 2 में जो पहली चीज है दैट इज मेमोराइज द टेम्पलेट्स 15 मिनट्स। जितने भी आपके टेम्पलेट्स हैं, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, राइटिंग ऐसे, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट, इन सभी टेम्पलेट्स को अच्छे से याद कर लें। दूसरी चीज है फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टास्क। मतलब ये है कि सिर्फ 6 टास्क इम्पोर्टेंट हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। कितनी कितनी देर करनी है देखते हैं। जो पहला टास्क रीड अलाउड 15 मिनट्स बहुत है, रिपीट सेंटेंस 15 मिनट्स ये भी बहुत है। फिर है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको करने हैं 5 to 6 क्वेश्चंस। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 6 क्वेश्चंस, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 6 क्वेश्चंस, और जो लास्ट टास्क है राइट फ्रॉम डिक्टेशन 15 मिनट्स एंड इट्स इनफ। और इन सभी टास्क की प्रैक्टिस आपको डे 2 से लेके डे 15 तक करनी है। और तीसरी चीज वही है जो हमने डे 1 पे भी की थी, 1 आवर ऑफ नोवेल, 30 स्पेलिंग्स, 30 मिनट्स पॉडकास्ट। ये सभी करने के लिए आपको लगभग 3 घंटे लगेंगे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सिर्फ 15 दिन की बात है। इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो मेरे दोस्त। नाउ डे 3 से डे 7 तक ट्रैक योर स्कोर्स। मतलब इन 6 टास्क की प्रैक्टिस करते रहिए और एक्यूरेसी लेके जाइए 70 प्लस तक की, क्योंकि हमें चाहिए 65 प्लस। जैसे कि बात करें रीड अलाउड की, रीड अलाउड में 70 प्लस की एक्यूरेसी बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार फंबल हो सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए ठीक से प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप ये लेवल अचीव नहीं कर लेते। रिपीट सेंटेंस के लिए भी यही है, इसमें भी आपकी 70 प्लस की एक्यूरेसी होनी चाहिए। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में भी 70 प्लस की एक्यूरेसी होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे 25 ब्लैंक्स हैं तो आपके 18 ब्लैंक्स सही होने चाहिए। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी 70 प्लस की एक्यूरेसी होनी चाहिए अगर आप 65 प्लस का स्कोर अपने रियल टेस्ट में चाहते हैं तब। इसके अलावा 1 आवर ऑफ नोवेल, 30 स्पेलिंग्स, 30 मिनट्स पॉडकास्ट, ये चीज तो आपको डेली ही करनी है बिकॉज दीज आर द गोल्डन थिंग्स। और जो नोवेल या न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे वो आपको सिंपली बस पढ़ना ही नहीं है,
उसमें आपको जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगेंगे आपको उन वर्ड्स को गूगल में सर्च करना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है कि उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, और उनको साथ साथ नोट डाउन भी करना है अलोंग विद देयर मीनिंग्स। यूँ मान लो कि आपको एक बुक बना लेनी है उन्हीं वर्ड्स की, और जितने ज़्यादा वर्ड्स आप नोट करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। अब चलते हैं वीक 2 की तरफ। तो वीक 2 में डे 8 को आपको देना है ऑफिशियल मॉक टेस्ट पियर्सन की साइट पे। किसी और साइट पे मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपके रियल टेस्ट का आइडिया नहीं आएगा। और जब आप टेस्ट दोगे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से पूरे टेस्ट को रिकॉर्ड करना है ताकि आप उसको बाद में एक्सप्लोर कर सको। और अगर मॉक में आपको डिजायर्ड स्कोर मिल जाता है तो उसी दिन टेस्ट बुक कर लो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में भी आपको रियल टेस्ट की तरह एक एक क्वेश्चन का स्कोर नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उसे रिकॉर्ड कर लें ताकि आप उन क्वेश्चंस को बाद में गूगल में सर्च करके उन आंसर्स को मैच कर सकें। डे 9 से डे 14 की बात करते हैं। फॉलो सेम रूटीन मोर रिगरसली, यानी कि सेम चीजें कीजिए बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगा के। इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो जैसे कि मैंने बताया था रीड अलाउड 15 मिनट्स की जगह उसे 30 मिनट्स कीजिए। रिपीट सेंटेंस को 30 मिनट्स कीजिए। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स उनको 10 क्वेश्चंस कीजिए एटलीस्ट। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 6 क्वेश्चन बताए थे वो भी 10 क्वेश्चंस कर लीजिए। लास्ट था जो राइट फ्रॉम डिक्टेशंस जो कि 15 मिनट्स बताया गया था उसको भी 30 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिए। तो वीक 2 में आपको ये क्वेश्चंस और टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी है। और वीक 2 के स्टार्टिंग में आपको एक और चीज़ करनी है, जैसे कि बाकी के टास्क हैं डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, रीऑर्डर पैराग्राफ, जो कि मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। आप इनको भी एक बार प्रैक्टिस करके देखिए और ये देखिए कि आप इसमें 70 प्लस की एक्यूरेसी ला पा रहे हैं या नहीं। अगर 70 प्लस की एक्यूरेसी नहीं आती है तो इन टास्क को भी आप उन 6 टास्क में इंक्लूड कर दें और इनको भी डेली प्रैक्टिस करें। इंक्रीज नोवेल टाइम ड्यूरेशन, तो जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर नॉवल पढ़नी है, कितना टाइम था 1 आवर, राइट। तो उस 1 आवर को 1.30 आवर्स कर दीजिए, मतलब यानी कि 1.5 घंटा आप पढ़िए। और जैसे कि ये भी बताया था कि सिंपली सिर्फ पढ़ना नहीं है, वर्ड्स भी नोट करने हैं। अगली चीज़ है 30 स्पेलिंग्स टेस्ट की जगह आपको करनी है 50 स्पेलिंग्स, और जो जो स्पेलिंग गलत होंगी उनको तभी के तभी आपको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट चीज़ थी जो कि 30 मिनट्स पॉडकास्ट था, लिसनिंग टू पॉडकास्ट। आप वो 30 मिनट्स की जगह 45 मिनट्स सुनिए वीक 2 से। नाउ कम्स द डे 15। तो डे 15 को क्या करना है, तो डे 15 को हमें फिर से ऑफिशियल मॉक टेस्ट देना है और अब की बार हर हाल में अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव करना है। अगर नहीं हो पाता है देन डिमोटिवेट मत होइए, बल्कि ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको अभी भी थोड़े से और समय की ज़रूरत है, थोड़े से और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीक जो ये वीक 2 में हमारी रूटीन थी सेम एज इट इज़ इसे फॉलो कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक आपका डिजायर्ड स्कोर आप अचीव नहीं कर लेते। भाई साहिल मैं इंग्लिश में बात ही नहीं करता, मेरे आसपास के लोगों को इंग्लिश ही नहीं आती, मुझे थोड़ी बहुत आती है लेकिन मेरा इंग्लिश का बेस बहुत वीक है। तब आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम भी लग रहा है देन डोंट वरी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जस्ट बी मोटिवेटेड और ये रूटीन फॉलो करते रहिए। और टेस्ट आपको तभी देना है जब आप ऑफिशियल मॉक टेस्ट में अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि 1 महीना मुझे प्रैक्टिस करना है, 1 महीने के बाद मैं टेस्ट दे ही दूंगा भले ही मेरा कुछ भी स्कोर आए। तो ये तो वही बात हो गई, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको भी पता है कि 100-200 रुपए का टेस्ट नहीं है। चलो मान लिया कि आपको नेक्स्ट इनटेक ही चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, ठीक है। तो इस रूटीन को फॉलो करने में अगर आपको डेली 3 घंटे लग रहे हैं तो उसकी जगह आप 6 घंटे लगाओ। ये तो आपको भी पता है जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ करो ना मेरे दोस्त, और ये चीज़ आप कर लोगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो ये था हमारा 15 डेज का स्टडी प्लान। तो ये चीज़ फॉलो कीजिए, और अगर ये 15 डेज में नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट 15 डेज में सेम रूटीन फॉलो कीजिए, क्योंकि किसी दिन ये डे 1 डे में ज़रूर बदलेगा। अब चलते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।